रथ लेकर के रुदल सिंह ने निकला। 1 सप्ताह गुजर गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। मैं पता लगाता हूं, सेनापति से देखता हूं राजमहबा आया है या नहीं। सेनापति, सेनापति रे, सेनापति भी अब्सेंट आजकल रहा करते हैं। जैसे आज रुदल आएंगे तो मैं रुदल को कहूंगा कि सेनापति राजमहबा में अब्सेंट रहा करते हैं। नहीं कहिया चले ओकरा न कहिया गोरलाय छ। मैं कब से तुम्हें बाज लगा रहा हूँ। नहीं वाला ठंडा लागल रजा कोट पिनित रही है। अच्छा जी मालिक, एक बात बताओ कि राजमहबा का क्या कुशल समाचार है। बिल्कुल ठीक है मालिक, अब तो बिल्कुल एकदम टन टनाटन है भगवान की दया से। शाबाश, रहना चाहिए। जी मालिक, जिसके ऊपर में कृपा भगवती शिव शंकर महादेव के रहेंगे उसका कभी बाल बाका नहीं हो सकते। जी मालिक, सबसे पहले एक बात बता। जी मालिक, तुम्हारा छोटा महाराज आया है या नहीं। नहीं 4 दिन से नहीं देख लिया और नहीं आया है ना। मैं जानता था कि वह नहीं आया होगा। चलो ठीक है, तब तक मैं आराम करता हूं और तुम खड़े खड़े ड्यूटी बजाओ। और जैसे रुदल सिंह आएंगे उसी वक्त मुझे आवाज देना। आज मैं रुदल से रूठ जाऊंगा, उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा। मास्टर साहब नाल का सुर में आवाज दीजिए थोड़ा। भैया यही अदालत ईश्वर, मैं अपने भाई की अदालत में आ चुका हूँ।
पहले जब मैं अपनी भाई की अदालत में आया करता था तो जैसे मेरे भाई मुझे देखता था तो अपनी सिंहासन से उठ करके मुझे गले से लगाया करता था, परंतु आज ना तो नैन से देखता है ना तो मुख से बोलता है। ना जाने कोई संकट राज भोपा के ऊपर तो नहीं आ गया या कोई क्षत्रिया राज भोपा पर चढ़ाई तो नहीं किया या कोई क्षत्रिया मेरे भाई को आंख तो नहीं दिखाया कि इसी के लिए मेरे भाई इतने चिंतित में है। प्रभु क्या बात है, आप न आंख से देखते हैं ना मुख से बोलते हैं, आखिर बात क्या है? क्या कोई क्षत्रिया राज भोपा के ऊपर गलत दृष्टि डाला है या कोई एकाबनों किला की छतरी आपको आंखें दिखाया है? प्रभु भाई बताइए, कोई क्षत्रिय आपको आंखें तो नहीं दिखाया है? जब तक रूदल का जिंदगी है, रूदल और देवा का जब तक जिंदगी है राज महोबा की धरती पर, कोई ऐसा शेर नहीं पैदा लिया कि आंख उठा करके प्रभु आखिर बात क्या है? प्रभु आप इतना देर मुझसे रूठ गए थे। रूदल
तुम स्वयं जानते हो कि एक पल भी तुम मुझसे नजर से दूर होते हो तो मैं चिंतित में रहा करता हूं। कौन है ईश्वर? मुझे डर होता रहता है कि मेरे अनुज कहीं किसी से लड़ ना जाए, किसी से झगड़ ना जाए, इसका मुझे डर रहता है। और तूने अगर एक रोज की छुट्टी करके निकलते हो राज महोबा से तो हफ्ता हफ्ता दिन वापस नहीं आया करते हो। अगर एक हफ्ता की फुर्सत लेकर निकलते तो महीना महीना दिन रुदल देवा तुम दोनों मेरे अदालत नहीं पहुंचते हो। इसलिए मैं, हे मेरे अनुज, चिंता में रहा करता हूं कि जब से तूने पारस मने पत्थर राज महोबा की धरती पर ला करके रखा है, 51 किला की सूरवीर को नजर रहा करते हैं कि कब रुदल देवा खाली कर दे राज महोबा को, ताकि वह पारस मने पत्थर को अपना सको। हे प्रभु, हाँ मेरे अनुज, मर गया क्षत्रिय माय का लाल 51 किलो में,